गजवा प्लान योगी ने नाकाम कर दिया। गजवा हिंद प्लान के बारे में आपने सुना होगा। हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान योगी आदित्यनाथ को पता चला, कोई इस तरह का प्लान उत्तर प्रदेश में लेकर आने की तैयारी है। योगी फौरन एक्शन में आ गए। योगी ने क्या किया, ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। योगी ने एटीएस देवबंद में एटीएस सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो योगी की एटीएस कमांडो और टीम इस गजवा हिंद प्लान को नाकाम करने में फौरन लग गई। योगी ने कहा था जैसे ओसामा को अमेरिका ने मारा था वैसे ही आतंकियों को यहां हमारे कमांडो चुन चुन कर ढेर करेंगे। रिपोर्ट देखिए जरा। हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। अब योगी के कमांडो इसी तरह उत्तर प्रदेश में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी साजिश बेनकाब कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश से 3 आतंकियों को धर दबोचा है। इन तीनों आतंकियों से पूछताछ और मोबाइल से जो सुराग मिले हैं वो बेहद खतरनाक है। तीनों आतंकी न सिर्फ उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, बल्कि इनका सपना हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के जरिए इस्लाम का राज स्थापित करने का था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि इनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ गजवाए हिंद पर उनका बयान आपने सुना। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ धर्म युद्ध जंग और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना मकसद। जो आतंकी पकड़े गए, सहारनपुर से नदीम को गिरफ्तार किया गया है, इसका भी यही मकसद था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हबीबुल को पकड़ा गया फतेहपुर, उसके बाद कानपुर लाया गया। हबीबुल भी इसी साजिश में शामिल था। अगली तस्वीर दिखाइए। आजमगढ़ से पकड़ा गया सबाउद्दीन। 7 दिन में ये 3 आतंकी पकड़े गए। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूपी में पूरब से पश्चिम तक आतंक का जो प्लान है वो आपके सामने देखिए जरा। आप देख रहे हैं, पूरब से शुरू करिए आजमगढ़। आजमगढ़ में सबाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम चलिए सहारनपुर के देवबंद, देवबंद से नदीम की गिरफ्तारी हुई। और बड़ी खबर यह है कि पूरब से पश्चिम तक आतंक का कनेक्शन था और आतंकियों ने हब जो है वो लखनऊ को बनाया हुआ है। और कानपुर से सैफुल्ला गिरफ्तार हुआ, यहीं कानपुर को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। आइए, इतना ही नहीं, बाकायदा एक दस्तावेज बरामद हुआ है। 70 पन्नों का वो दस्तावेज है। ये दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, 70 पन्नों का उर्दू में लिखा हुआ ये दस्तावेज नदीम के मोबाइल से बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से पीडीएफ फाइल आई है। इसमें 70 पेजेस है, 70 पन्ने हैं और इसमें नुपुर को टारगेट करने की तैयारी, गजवाए हिंद, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। देखिए जरा, इन तीनों को साथ बिठाकर, ये तीनों अभी रिमांड पर हैं, तीनों को साथ बिठाकर एटीएस इनसे पूछताछ करने वाली है। योगी के कमांडो इनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी, और क्या कुछ इन्होंने बताया है अब तक पूछताछ में और इनकी मंशा क्या थी, साजिश क्या थी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप तीनों को देख रहे हैं, इसमें हबीब, नदीम और सैफुल्ला और ये तीनों मौजूद हैं। सबाउद्दीन, आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले मैं नदीम के बारे में आपको बता रहा हूं। 7 दिन में यूपी से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। देवबंद से आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल जो पहला आतंकी आप देख रहे हैं, देवबंद के मदरसे से नदीम का एक कनेक्शन बताया जा रहा है। 3 महीने में 18 बार इसकी लोकेशन मिली है देवबंद में। यह गंगो का रहने वाला बताया जाता है। गंगो भी सहारनपुर में। आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था ये नदीम। नदीम के मोबाइल से मिले पीडीएफ में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से नदीम के मोबाइल पर यह दस्तावेज आया और इसी दस्तावेज में नुपुर शर्मा की हत्या का जिक्र भी शामिल है। उदयपुर जैसी घटना को यह अंजाम देना चाहता था। गजवाए हिंद प्लान पर दरअसल यह काम कर रहा था जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान और टीटीपी से इसका कनेक्शन है। साथ ही साथ सितंबर में पाकिस्तान भी जाने वाला था नदीम। पाकिस्तान में जिहादी ट्रेनिंग में शामिल होना था इसका मकसद। अब आइए अगला जिसकी बात कर रहे हैं, सैफुल्ला, जिसकी गिरफ्तारी हुई है कानपुर से। सैफुल्ला भी गजवाए हिंद की साजिश में शामिल था और पूरी दुनिया में इस्लाम का राज स्थापित करना मकसद है। खासतौर से भारत में गैर इस्लामियों को काफिर मानता है। इसने पूछताछ में बताया, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो गैर इस्लामी, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो काफिर है इसकी नजर में। तालिबान राज से भी कट्टर शासन चाहता है ये सैफुल्ला। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ इस्लाम है, इसने पूछताछ में बताया। सभी मुसलमानों का मकसद है गजवाए हिंद। ये कह रहा है, जिहाद करने से ही जन्नत मिलेगी। जो हदीस में लिखा है वो होकर रहेगा।
सैफुल्लाह भी सितंबर में पाकिस्तान जाने वाला था। अब सोचिए कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और ये भर रहे हैं इनके दिमाग में, ये जो जड़ जहां से आ रही है उसका इलाज और उसका काटा जाना बहुत जरूरी है। अगला देखिए, सबाउद्दीन आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुई। सबाउद्दीन भी उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहता था। दरअसल कई ठिकानों को बम से उड़ाने का इसका प्लान था। संघ बीजेपी ऑफिस की इसने ऑनलाइन रेकी की थी, कहां लोकेशन है, कहां दफ्तर है। आका के इशारे पर हमले की तैयारी कर रहा था। ये सबाउद्दीन के मोबाइल से बहुत अहम सुराग मिला है। सीरिया में आईसिस आतंकी के संपर्क में बताया जाता है। मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई लोगों के नंबर भी इसके पास से मिले। अब तीनों आतंकियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। फिलहाल रिमांड पे, पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये ट्रेनिंग कर रहे थे, ये कौन कौन से हथियार बनाने की ट्रेनिंग ले चुके थे। ये दस्तावेज इसके पास से मिले हैं जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। देखिए डायनामाइट, ये जो आप देख रहे हैं कुकर के जरिए कैसे बम बनाना है, ये देखिए ये कैसे ब्लास्ट करना है, कैसे क्या क्या चीजें मिलानी है एक धमाके को करने के लिए। देख रहे हैं डायनामाइट क्या क्या मिक्स करना है, आरडीएक्स बनाना, सब इस दस्तावेज में शामिल। अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये आप देख रहे हैं, ये था लोन वोल्फ अटैक, यानी किस तरह से हमला करना है वो इसमें शामिल है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। आइए लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग इन तीनों ने कर रखी थी। अब एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है, कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आतंक की पाठशाला, कैसे आतंक की पाठशाला देने की ट्रेनिंग इनके लिए की गई थी और उस ट्रेनिंग के जरिए ये क्या बनाने वाले थे। नदीम के पास से 70 पन्नों का पीडीएफ मिला है। शुरू में मैंने आपको दिखाया, पीडीएफ फाइल में बाकायदा आतंक का कोड शामिल है। फिदाइन हमले की जानकारी इसमें दी गई है, कैसे आत्मघाती हमला करना है। बम बनाने के तरीकों के बारे में बताया गया, कैसे बम बनाना है। विस्फोट का इस्तेमाल करने की भी इसमें जानकारी है, कैसे विस्फोटक का इस्तेमाल करना है। उर्दू के साथ अंग्रेजी में भी आतंक का कोर्स है। बम बनाने से लेकर लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग दी गई है। लोन वुल्फ अटैक में एक ही अकेला शख्स होता है, वो पूरी आतंकी घटना को अंजाम देता है। अकेले जाएगा, आतंकी घटना को अंजाम देगा और आएगा। आतंकी रोजाना उपयोग वाली चीज इस्तेमाल करते हैं। इसमें छोटे हथियारों और चाकुओं का प्रयोग किया जाता है। इस हमले में आत्मघाती हमले के लिए जैकेट बनाने का तरीका इस पीडीएफ में था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने का तरीका भी इसमें शामिल था और विस्फोटक से लेकर प्रयोगशाला तक की जानकारी थी। तो अब सवाल यह है कि यह जो बड़ी साजिश थी, योगी के कमांडो ने इसे नाकाम कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर आई, ज्ञानव्यापी पर सर तन से जुदा। अब तक ये खबरें दूसरे लिहाज से आ रही थी, लेकिन अब खबर ये, फुल स्क्रीन लीजिए, कि ज्ञानव्यापी का जो केस चल रहा है, धमकी मिली है इस केस को तुरंत वापस ले लो वरना सर कलम कर दिया जाएगा। ज्ञानव्यापी केस में ये थ्रेट कॉल पाकिस्तान से आ रही है, धमकियां कि अगर ज्ञानव्यापी का मसला वापस नहीं लिया गया, ये मुकदमा, तो फिर सर कलम कर दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा। देखिए जरा, ज्ञानव्यापी पर सर तन से जुदा। ज्ञानव्यापी केस के पैरोकार हैं सोहन लाल, इनको पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। धमकी क्या है, लिखा है उस धमकी में, कहा जा रहा है तुम्हारा भी सर तन से जुदा कर देंगे, ज्ञानव्यापी का केस वापस ले लो। राजस्थान के कन्हैया जैसा हाल कर देंगे अगर केस वापस नहीं लिया। ज्ञानव्यापी से केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है कोर्ट से। केस वापस नहीं लेंगे तो अंजाम भुगतना होगा, यह भी कहा गया। सोहन लाल के 2 नंबर है उनके पास, दोनों नंबरों पर जान से मारने की धमकी दी गई उन्हें। धमकी भरे कॉल पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारियों से भी बात हुई। कॉलर का लोकेशन तलाशने में इंटेलिजेंस ब्यूरो जुटी हुई है, खुफिया विभाग जो है। शुरुआती जांच के मुताबिक पाकिस्तान के सिम कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, उन नंबरों से फोन किया गया है। पाक के सिम से भारत से ही की गई है कॉल, आईबी का कहना यह है, यानी पाकिस्तानी सिम कार्ड थे, फोन भारत से लगाया गया। सोहन लाल आर्या को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पहली धमकी उन्हें 19 मार्च को दी गई थी कि मुकदमा वापस ले लो। दूसरी धमकी 20 जुलाई को दी गई कि ज्ञानव्यापी का केस वापस लो। 1 महीने पहले पत्नी के नंबर पर उनके फोन आया था और सोहन लाल की पत्नी ने फोन उस वक्त नहीं उठाया था, जिसके बाद फिर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आइए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सोहन लाल कौन है, आपने देखा होगा ज्ञानव्यापी के मसले में कोर्ट में पैरोकार है सोहन लाल। ये उन्हें सिक्योरिटी दी गई है, सोहन लाल जा रहे हैं, उनके साथ बाकायदा 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं हर वक्त, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये वो मोबाइल नंबर से जिन नंबर से फोन आया है, ये वो मोबाइल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सोहन लाल जिनको धमकी भरे फोन आए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से पुनः
धमकी के क्रम में एक बार पुनः धमकी आई। यह पहली बार नहीं है, धमकी आता ही रहता है। मार्च में धमकी आई थी, पुनः भी धमकी आई जुलाई में, और धमकी का क्रम इसलिए आता है कि हम ज्ञानवापी मुकदमे से नाम वापस जो है वादी भी हैं और मुकदमे के पैरोकार हैं, मुकदमा वापस ले ले, लेकिन उनके धमकी से हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। कन्हैया की तरह आपका भी तन शस्त्र से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन कहे तो कहें, उनके कहने से क्या होता है। हम तो 1984 से ज्ञानवापी उद्धार में से ही जुड़े हुए हैं, और तो फिर पीछे क्या हटना, जब बाबा के लिए बाबा स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, महाकाल हमारी रक्षा कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर पीछे क्या हटना, पीछे क्या टिकना, पीछे क्या रुकना, आगे ही चलते चले। तो सोहन लाल कह रहे हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन आइए अब आपको बताता हूं कि उनकी सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त मौजूद हैं। धमकी के बाद सिक्योरिटी सोहन लाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 2 पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सोहन लाल ने कहा है कि धमकी से वो डरेंगे नहीं। उन्हें आपने सुना शुरू में, श्रृंगार गौरी को लेकर पहली याचिका के पैरोकार थे दरअसल सोहन लाल। 4 महिला याचिकाकर्ता जो हैं उनके पैरोकार हैं। ज्ञानव्यापी में सर्वे टीम के भी सदस्य थे ये अंदर जाते थे सर्वे के दौरान। 1996 में भी सर्वे टीम के सदस्य रहे हैं सोहन लाल। विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वीएचपी परिषद के प्रवक्ता भी रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, और 1984 में 1984 में ज्ञानव्यापी मामले में संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर से 84 से संघर्ष कर रहे हैं। आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर केस में भी याचिका दी थी इन्होंने। ये इनके बारे में मैंने आपको बताया। बहरहाल